नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 8 अक्टूबर 2024। 8 अक्टूबर 2024 के जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और साथ में राजस्थान करंट अफेयर्स के जो हमने सुबह करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर जो करंट अपने पढ़ लिया है, इस क्लास के अंदर आपको मिलने जा रहा है रिवीजन क्लास। डेली आपको शाम को 5 बजे इस क्लास के अंदर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स करें तैयारी, करें करंट अफेयर्स को मजबूत, रिवीजन तैयारी और परखें अपनी तैयारी को इस क्लास के अंदर। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर आपको लाइव क्लास मिलती रहेगी शाम को 5 बजे। और ये क्लास RS एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड और इसके अलावा भी CAT का एग्ज़ाम है और आगे पटवारी की वैकेंसी आ रही है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। क्लास के साथ आप कंटिन्यू बने रहें कि डेली आपको प्रताप क्लासेस पर मिलती है इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास और नानक क्लासेस पर मिलती है राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न आपके सामने, 2024 का मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को, तो पक्का ही RS एग्जाम के अंदर टपकेगा क्योंकि शुरुआत हो चुकी है नोबेल पुरस्कार की। सबसे पहले किस क्षेत्र के अंदर दिया गया? मेडिसिन या चिकित्सा के अंदर दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिल चुका है। तो 6 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार मिलता है, जैसे साहित्य का क्षेत्र है, शांति का नोबेल पुरस्कार है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है। तो ये अलग अलग 6 क्षेत्रों के अंदर पुरस्कार मिलता है। तो शुरुआत हुई है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से। सबसे पहले दिया गया विक्टर एम्ब्रोक्स को और एक मिला है गेरी रूबकुन को। ये दोनों ही अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अच्छे तरीके से पढ़ लेना और दोनों के दोनों ध्यान रखना अमेरिका से है, देश से पूछा जा सकता है। कहाँ से है? अमेरिका से है दोनों के दोनों। अगला प्रश्न, मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? और आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर के दिन अपने क्या बनाते हैं? भारतीय वायुसेना का दिवस। 8 अक्टूबर को बात हो चुकी है मालाबार अभ्यास, ये 18 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये अभ्यास चलेगा। इसके अंदर अमेरिका है, जापान है, 3-4 देश इसके अंदर भाग लेने जा रहे हैं। 6 अक्टूबर 2024 को किस शहर के मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ है? देखो, तो ये एयर शो है, ये वैसे तो अपने भारत के अंदर हर साल होता है, लेकिन चेन्नई के अंदर अब की बार 21 साल बाद ये आयोजित किया गया है। पिछली बार हुआ था प्रयागराज के अंदर और उससे पहले हुआ था चंडीगढ़ के अंदर। अब की बार हुआ है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर हुआ है ये? चेन्नई के अंदर हुआ है, मरीना तट पर। 21 साल बाद चेन्नई के अंदर ये आयोजित किया गया है 6 अक्टूबर की। आज शिवसेना दिवस है, इसी के अवसर पर यहाँ पर है बहुत सारे जो रॉकेट विमान है उन्होंने अलग अलग अपने जो है कारनामे दिखाए हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? बंजारा विरासत, मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर किया? महाराष्ट्र के अंदर। और कल ही मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर है, वहाँ पर एक CNG संयंत्र वाली प्लांट गौशाला का उद्घाटन किया है। और आज यहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किया कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए लोगो और मॉस्कट गुडिया का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ होगा? अगले मंथ इसकी शुरुआत होने जा रही है। महिला एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी अब की बार भारत करने जा रहा है। इसका आयोजन होगा बिहार के राजगीर में। कहाँ पर है? बिहार के राजगीर शहर में इसका आयोजन होने जा रहा है। और कल ही नीतीश कुमार ने, CM है, 9वीं बार बने हैं बिहार के CM, तो उन्होंने गुड़िया का अनावरण किया है। गुड़िया प्रकार मैंने सुबह बताया था ना, होगी छोटी गुड़िया है जो हॉकी पकड़े हुए है, तो उन्होंने इस गुड़िया का अनावरण किया है बिहार के राजगीर शहर में। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। इस महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा?
बड़ा गजब का प्रश्न है और काफ़ी लंबा ये महाकुंभ चलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। इसकी शुरुआत होगी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के अंदर ये होगा आगामी जनवरी के अंदर। यहाँ पर है आगामी जनवरी के अंदर इसका आयोजन होगा। याद रखना अच्छे तरीके से, जनवरी के अंदर इसका आयोजन होगा। प्रकाश मान सिंह राउत को किस देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं नेपाल के। कौन गए? नेपाल देश के प्रकाश सिंह मान सिंह राउत है, इनको नेपाल देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये बस पॉइंट आपको इतना ही ध्यान में रखना है। हाल ही में मोहनराज उर्फ किरीकदन जोश का निधन हो चुका है। ये कौन थे? वैसे तो इनका नाम है मोहनराज, लेकिन इनको किस नाम से जानते थे? किरीकदन जोश के नाम से जानते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये थे मलयालम अभिनेता। कौन थे? मलयालम अभिनेता, मलयालम अभिनेता थे और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। कौन थे? मोहनराज उर्फ यानी कि किरीकदन जोश के नाम से जाने जाने वाले। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 7 अक्टूबर 2024 को किस बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 7 अक्टूबर 2024 को किस बायोलॉजी पार्क के अंदर है टाइगर सफारी का शुभारंभ किया? तो ये जयपुर के अंदर है नाहरगढ़ अभयारण्य। कहाँ पर है ये? जयपुर के अंदर है नाहरगढ़ अभयारण्य। इसकी है की गई है। एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर इसके साथ में नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है वहां पर 2 बाघ शावकों का एक नामकरण भी किया गया है। एक का नाम रखा गया तो जो मादा बाघ शावक है उसका नाम था स्कंदी, और एक जो नर बाघ शावक था उसका नाम था भीम। ये भी याद रखना। कहाँ पर? नाहरगढ़, जयपुर में। 2 से 8 अक्टूबर 2024 को किस सप्ताह के रूप में बनाया जा रहा है? देखो, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में एक सप्ताह का आयोजन किया गया है। कौन सा है? वो है वन्य जीव सप्ताह। कौन सा है? वन्य जीव सप्ताह। अब स्वच्छता सेवा सप्ताह पखवाड़ा भी चला था। ये चला था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 17 से 2 अक्टूबर। और इसके बाद में वन्य जीव सप्ताह चला 2 से 8 अक्टूबर। के बाद में समाज कल्याण सप्ताह चला था। ये चला था 1 से 7 अक्टूबर। अब से 1 से 7 अक्टूबर। ठीक है, तो ये तीनों चीज ध्यान में रखना। प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने किसके साथ 415 करोड़ रुपए का समझौता किया है? प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने किसके साथ 415 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो ये किया है हुडको के साथ। के साथ किया है, हुडको के साथ है समझौता किया। इसमें यहाँ पे अपनी जो उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री है ना दिया कुमारी, वो और पर्यटन सचिव थे श्री रवि जैन यहाँ पर मौजूद थे। तो इन दोनों ने यहाँ पर मिलकर है 415 करोड़ रुपए का हुडको के साथ इन्होंने राज्य पर्यटन के विकास के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न देखो, सितंबर 2024 में राजस्थान पोषण माह में महिला बाल विकास विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक मिली है? सितंबर 2024 के अंदर राजस्थान में पोषण माह में महिला बाल विकास के तहत समेकित बाल विकास के अंदर है, इसके अंदर राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? तो इसके अंदर राजस्थान को चौथी रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली? चौथी रैंक मिली है। अब आपसे पूछ ली भी, पहले स्थान पे था महाराष्ट्र। हम लिख देता हूं, पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे बिहार, दूसरे स्थान पे बिहार, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, चौथा स्थान आ गया राजस्थान। चौथी रैंक मिली है। देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस झील में किया गया? देश के पहले ई क्रूज सर्विस का जो शुभारंभ है वो किस झील में किया गया? तो वो अजमेर के अंदर एक झील है, आना सागर झील। आना सागर है झील है अजमेर के अंदर, वहां पर देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किया गया। इतना पॉइंट याद रखना है। प्रदेश के किस स्टेडियम में सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? प्रदेश के किस
सीनियर महिला फुटबॉल है का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर हो रहा है? इसका हो रहा है विद्यानगर स्टेडियम जयपुर। कहाँ पर है? विद्यानगर स्टेडियम जयपुर के अंदर है सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियन का आयोजन किया जा रहा है। कब तक चलेगा? ये चलेगा 6 से लेकर 17 अक्टूबर। कब तक लेकर है? 6 से लेकर 17 अक्टूबर में चलेगा। ठीक है? और इस प्रतियोगिता के अंदर पूरे देश से 8 टीमें हिस्सा ले रही है। कितनी? 8 टीमें हिस्सा ले रही है। तो कहाँ पर है? विद्याधर नगर में, जयपुर में। ये थी आज की अपनी रिविजन क्लास। बस 10-12 मिनट की आपको डेली क्लास मिलती है। बाकी आपको ऐप के अंदर करंट वगैरह है, पशु परिचय वगैरह है, इन पे चल रही है अच्छी तरीके से। जेटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 50% का ऑफ चल रहा है नवरात्रा के अवसर पर। इसके अलावा आरएस प्री के लिए है, और ये वार्षिक करंट है जिसमें डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आपको आप क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर। डेली आपको इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, और डेली आपको यहाँ पर रिवीजन क्लास मिलती है। क्लास को आप कंटिन्यू देखोगे, आपका करंट अफेयर्स तैयार है होता जाएगा। तो साथ ही एक बार वीडियो को जाते लाइक से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।